एक पेशवा की जिसने मुगलों के शासन को संभलने नहीं दिया। एक पेशवा जिसके समय में अंग्रेज और पुर्तगीज दक्कन की सीमा से दूर ही रहे, जिसका नाम सुनकर विरोधी खेमे में हाहाकार मच जाती थी। उस पेशवा ने हिंदुत्व के प्रभुत्व को प्रवीण रखा। यह कहानी है 17वीं शताब्दी की, जब संभाजी महाराज के उत्तराधिकारी साहूजी महाराज को औरंगजेब ने कैद कर लिया था और मोहम्मद शाह ने बड़ी चालाकी से मराठों की आंतरिक रंजिश को देखते हुए साहूजी महाराज को कैसे आजाद कर दिया, जिससे कि मराठों में उत्तराधिकार और गद्दी की लड़ाई को और आग दिया जा सके। साहूजी महाराज के पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से साहूजी ने फिर से मराठों का नेतृत्व अपने हाथ में लिया और भारत फिर से मराठों के जय भवानी के उद्घोष से रोमांचित हो उठा। साहूजी महाराज ने पेशवा के पद को वंशानुगत कर दिया। पेशवा के हाथ में शासन की शक्तियों को और बढ़ाया, जिससे कि अब पेशवा के वंश ही पेशवा का पद संभालने लगे। पेशवा छत्रपति का सबसे खास होता था। सेना और शासन के संचालन में उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता था। मराठा साम्राज्य के 9 पेशवा में से यही पेशवा ऐसा हुआ जिसने अपने जीवन के किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं किया। उनके नेतृत्व में मराठा सेना ने जहां भी युद्ध किया विजयी ही रहे। इसलिए इस पेशवा को मराठा साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ पेशवा कहा जाता है। यह समय 1720 से 1740 ईस्वी का, जब अंग्रेज भारत में अपने पैर जमाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। देश में मुगलों का शासन था और धर्म परिवर्तन तलवार की नोक पर किया जा रहा था। बच्चे और महिलाएं शोषण की घूंट पी रहे थे। आम जनमानस कर्ज, लगान और जुर्म के नीचे सांसें ले रही थी। जहां बंदा बहादुर जैसे सिख अपने धर्म को बचाने के लिए मुगलों के सामने अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। ये वही समय था जब सैकड़ों और हजारों लोगों को मुगल मौत की घाट उतार रहे थे। उस समय मराठा साम्राज्य में एक पेशवा का उदय हुआ और उन्होंने पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया। उस समय के इतिहासकार लिखते हैं कि पेशवा घुड़सवारी में इतने प्रवीण थे कि घोड़े पर बैठे बैठे भाले से वो दुश्मन और उसके घोड़े दोनों को फेंक देते थे। हम बात कर रहे हैं पेशवा बाजीराव बल्लाल की। जो एक कुशल रणनीतिकार थे, कूटनीतिज्ञ थे और युद्ध कौशल में माहिर थे। बाजीराव प्रथम का जन्म 17वीं ईस्वी में हुआ और मात्र 40 साल तक जीवित रहे। इन 40 वर्षों में 20 साल पेशवा रहे और 20 सालों में उन्होंने मराठों का साम्राज्य दक्कन से दिल्ली तक फैला दिया। 1720 ईस्वी में बाजीराव मात्र 20 साल की उम्र में पेशवा बने। इस 20 साल की उम्र में पेशवा को लेकर मराठों के नेतृत्व में बहुत संदेह था, लेकिन जब बाजीराव ने 1728 में परखेज की लड़ाई में हैदराबाद के निजाम को धूल चटा दी तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उसके बाद पेशवा बाजीराव ने पूरे मध्य भारत पर कब्जा कर लिया। जब बाजीराव ने बुंदेलखंड पर चढ़ाई की तो मुगल दुबक कर भागने लगे। बुंदेलखंड जीतकर बाजीराव ने छत्रसाल को मुगलों की कैद से आजाद करवाया, जिससे इंप्रेस होकर छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी का विवाह बाजीराव से करा दिया, जो हमें बाजीराव मस्तानी मूवी में भी देखने को मिलता है। इसके बाद 1730 में गुजरात को जीता। 1738 आते आते बाजीराव ने पूरा उत्तर, दक्कन, पश्चिम और मध्य भारत को मराठों के झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। दुश्मन खेमे बिना लड़े ही बाजीराव के सामने संधि का प्रस्ताव रखने लगे और मराठों से बिना लड़े टैक्स देने के लिए राजी होने लगे। 1737 में पेशवा बाजीराव ने मुगलों से 2 भयानक लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें दिल्ली की लड़ाई और भोपाल की लड़ाई शामिल है। भोपाल की लड़ाई जीतकर मराठा साम्राज्य ने भारत पर अपना प्रभुत्व कायम किया और जब पेशवा बाजीराव ने सीधा दिल्ली पर चढ़ाई की तो मुगल लाल किले में छुप गए। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव ने मुगलों को पूरी तरह से हराया और जब मुगल फिर से संगठित होकर दोबारा से भोपाल में मराठों से भिड़े तो दोबारा पेशवा ने उन्हें हरा दिया। भोपाल की यह लड़ाई इतिहास में मराठों के लिए सुनहरे अक्षरों से दर्ज की गई और अब भारत पर मराठों से आंख मिलाने की हिम्मत किसी में नहीं रही। इन 20 सालों के शासन में बाजीराव कभी नहीं रुके और जहां भी लड़े जीतते गए। बाजीराव की शादी काशीबाई से हुई थी और उस समय मराठों में एक ही पत्नी का प्रावधान था, लेकिन बुंदेलखंड की फतह के बाद जब मस्तानी को बाजीराव लेकर आए तो मराठा मस्तानी को स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि मस्तानी एक मुस्लिम थी और मराठा हिंदुत्व के समर्थक थे। बाजीराव और मस्तानी का एक बेटा था जिसका नाम शमशेर बहादुर था। 1740 में बाजीराव बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। कुछ दिनों के बाद मस्तानी का भी निधन हो गया।
इसके बाद बाजीराव की पत्नी काशीबाई ने शमशेर बहादुर को अपने बेटे की तरफ पाला और बड़ा किया, राज्य में हिस्सा भी दिया। दोस्तों, पेशवा बाजीराव जब तक जीवित रहे मराठा साम्राज्य के झंडे को हर जगह फहराया। वो कभी नहीं रुके, युद्ध लड़ते गए और स्वराज कायम करते गए। पेशवा बाजीराव केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वो एक दूरदर्शी नेतृत्व भी रखते थे। उनकी सैन्य रणनीति, प्रशासनिक दक्षता और अद्वितीय नेतृत्व ने मराठा साम्राज्य को बुलंदी पर पहुंचाया। उनका जीवन और कार्य भारतीय इतिहास में अमर हैं और वे आज भी वीरता एवं साहस के प्रतीक माने जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और क्या आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं और किन लोगों की जिंदगी पे आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, उनका नाम भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन।